अम्मी, वो मुझे लगता है कि यूसुफ भाई उस जयवदत्त के पास गए हैं। अम्मी, आप जानती हैं, मुझे पढ़ाई के पैसे वो जयवदत्त भेज रहा था। शायद उनका ज़मीर मलामत कर रहा होगा, लेकिन वो पैसे मैंने नहीं लिए। उनके पैसे उनके मुंह पे मार के आ गई मैं। ये क्या कह रही हो तुम? यानी तुम मुझसे मिली थी? क्या कहा उसने, बताओ मुझे। अम्मी, मैं पूछ रही हूँ, क्या कहा उसने? उसने कुछ नहीं कहा, मैंने उसे बोलने ही नहीं दिया। मैं उनके पास गई, उनके पैसे उनके मुंह पे मारे और वापस आ गई मैं। देखो, बात सुनो मेरी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। दोबारा तुम उस आदमी से कभी नहीं मिलोगी, समझ गई? देखो, ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ मैं। अगर इस बारे में भाई को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। समझ गई। आपा, बात सुनिए। हम यहाँ पर पनाह लेने के लिए आए हैं, कहीं लोग हमें चोर न समझ लें। जम्मू, ये जगह बहुत ठंडी हो रही है। अच्छू, देखो बालम को बहुत तेज बुखार है। भाई, हम मस्जिद जा सकते हैं। हरगिज़ नहीं, वहाँ पर नमाजी आ जाते हैं। अगर हमने इमराह को वो कड़ा ना दिया होता तो आज हमारे पास रहने की जगह होती। लानत हो तुम पर यूसुफ, रात के इस पहर तुम मुझे सड़कों पर घुमा रहे हो। अरे, ये तो वही लोग हैं जिनको मैंने निकाला था। आपा, अब यहाँ क्या कर रहे हो? जम्मू, जम्मू रुक जाओ। देखो, कोई तमाशा मत करना, वैसे भी हमारे हालात बहुत खराब है। क्यों आए हो? क्या आप खुदा की सड़क से भी हमें निकालोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं इतना बेरहम हूं? यूसुफ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गलतफहमी हो गई थी मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानता था, इसलिए गुस्से में आ गया था। अब चूंकि तुम मेरे बेटे के दोस्त हो तो मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। अगर तुम चाहो तो वहां का रह सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं होगा तुम्हारे रहने से। हमारा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं। रुक जाओ जम्मू, अब आप यहाँ किस लिए आए हैं, बताएं। हमसे क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहूंगा तुमसे? इस सर्दी में माफ करना, लेकिन तुम जिद पर अड़े रहे तो ठंड से मर जाओगे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरा ज़मीर कह रहा है कि एक हल है, मैं तुम्हें अपने घर का ग्राउंड फ्लोर किराए पर दे देता हूं। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? ग्राउंड फ्लोर देंगे? हाँ, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं बेजमीर आदमी हूं तो तुम लोग गलती कर रहे हो। तुमने इस छोटी सी बच्ची को बीमार कर दिया है। देखो, ठंड से कांप रही है। अब मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी। चलो मेरे साथ चलो, वो गर्म जगह है, चलो मेरे साथ। ये जो कचरा चुनने वाले बच्चे होते हैं ना, ये सारे बच्चे पूरे इस्तांबुल को बेहतरीन गाइड से भी बेहतर जानते हैं। ये एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते फिरते रहते हैं, गलियों में और मोहल्लों में एक एक करके फिरते रहते हैं। यही बच्चे उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। तुमने तस्वीरें दे दी है ना इन्हें? जी, मैंने दे दी थी। ठीक है, यहीं रोक दो गाड़ी।
बच्चे बात सुनो, क्या किसी ने कोई तस्वीर दी है तुम्हें? कौन सी तस्वीर? वो 6 लोगों की तस्वीर है जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं, मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी। झूठ बोला तुमने। मैंने कहा था ना, हर एक को तस्वीर मिलनी चाहिए। मैंने कहा था या नहीं? मैंने सबको दी थी, लेकिन ये लड़का यहाँ का नहीं है। कहीं और से हो तब भी उसे पता होना चाहिए था। सबको पता होना चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम सुबह तक नहीं सोओगे, एक एक करके हर गली में देखोगे, और अगर तुम सोए तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। ये बागीचे का दरवाजा है, तुम्हें पहले से ही पता है और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। जब भी तुम ये खोलोगे तो बहुत ज्यादा हवा आएगी यहाँ से। अगर इन दीवारों को पेंट कर दिया जाए और यहाँ पर तो अमेरिकन किचन आराम से बन सकता है। और ये यहाँ से तुम्हें दिन की रोशनी बहुत अच्छी तरह मिलेगी, और अगर देखा जाए तो रहने के लिए बहुत ही मुनासिब जगह है, और इससे अच्छी जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और टॉयलेट वहाँ पीछे की तरफ है, और वहां थोड़ी सी अगर टाइलें लग जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलकर कर लेना ये काम सारे, जरा साफ सुथरा भी हो जाएगा और खूबसूरत सा भी हो जाएगा, रहने के काबिल रहेगा। और हाँ, अब चूंकि तुम मेरे बेटे के दोस्त भी हो तो तुम मुझे बस 10,000 दे दिया करना। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। लड़की, क्या तुम नहीं जानती? हाँ, इससे कम में नहीं मिलेगी। हाँ, 10,000 बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए मैं 500 कम कर देता हूं। यूं समझ लो कि बस ये दोस्तों वाली डील है तुम्हारे लिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो चलो, तुम्हारी इस बात का कोई ना कोई हल निकालते हैं। मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, 3 दिन में एक एडवांस ले आओ, महीने के आखिर में 2 किराए दे देना। ये हो सकता है। ये एडवांस क्या होता है? एडवांस के बगैर कैसे घर दूं? यानी बगैर एडवांस के घर कोई भी नहीं देता किराए पर। ये इसलिए लिया जाता है ताकि घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। चलो फिर तुम्हारे लिए एक और छूट, मैं आधा किराया एडवांस ले लेता हूं, वरना ज्यादातर लोग 2 महीने का एडवांस लेते हैं। देखो, ये तो तुम्हारे लिए एक मेहरबानी है, इससे ज्यादा क्या करूं? हाँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? ठीक है, चलो तो फिर खुशी से रहो यहां। ओह हाँ 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 हाँ, एक बात याद आ गई मुझे। सुनो, ये एक फैमिली अपार्टमेंट है। इन बच्चियों के साथ तुम वाहिद मर्द हो और तुम्हें ही यहां रहना चाहिए। इसके अलावा कोई और मर्द नजर ना आए मुझे, क्योंकि यहां तुम्हारे साथ ये जवान बच्चियां हैं और ये छोटे बच्चे भी तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई और नजर आए तो मसला हो जाएगा, समझ गए? कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, कौन आएगा यहाँ? ठीक है, अभी तुम आराम करो, थोड़ा गुस्से में हो अभी। दरअसल मेरा बोलने का मकसद ये था कि यहाँ पर तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आना चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, चलो आराम करो। अल्लाह अल्लाह, बदबूदार लोग न जाने कहां से आ गए। आज से ये हमारा घर है, हम सड़कों पर नहीं सोएंगे ना? क्या हम यहाँ रहेंगे आपा? क्या वाकई? कोई और रहने की जगह है हमारे पास जम्मू? तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे भाई को तरजीह देता था, अब तुम्हारा बेटा भी वही कर रहा है। उसे किसी और का बेटा ना बनने दो, वरना तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। उसका हाथ पकड़ो और यहाँ लेकर आओ। जाओ, लेकर आओ उसे। घर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ हाँ, कौन बेरहम है? तुम्हारी ये बात मेरे दिल को लगी थी और मेरा दिल पाश पाश हो गया था। अल्लाह के फजल से उन यतीम लोगों के लिए घर का बंदोबस्त कर दिया है। उम्मीद है कि हमारे नए किराएदार अच्छी तरह रहेंगे।
बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? कैसे किराएदार? उनके पास पैसे नहीं है, कैसे अदायगी करेंगे वो? नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था, कोई किराया नहीं है, ये तो बस मैंने उनसे बोल दिया था। मैं उनसे कैसे किराया ले सकता हूँ? हाँ, तुम भी ना, एक दिन हम लोग भी नीचे ही शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सीढ़ियां मुझे थका देती हैं। औलाद की खातिर इंसान क्या कुछ नहीं